अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 4 आई एम सबा एजाज योर साइंस टीचर और आज हम करने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। In this chapter we will learn a lot of interesting things about how electricity is made, how magnetism is induced and some other facts. So let's get to the board. So today's topic is all about electricity. हम इसमें सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनती किस तरह से और उसकी और कौन सी इकसाम है जिनके बारे में शायद अभी तक हमने नहीं सुना। आइए पढ़ना शुरू करते हैं आपकी यूनिट 9.1 को जो कि है अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने पहले उसको डिफाइन कर दिया कि इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी स्टडीड इन साइंस सो फार आर अबाउट एनर्जीज। साउंड भी एक एनर्जी है, हीट भी एक एनर्जी है, लाइट भी एक एनर्जी है। नाउ वी आर सेइंग कि इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है। वो जो है वो बनती किस तरह से? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में। क्या होते हैं? एटम्स के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं व्हिच मूव अराउंड द एटम। वो एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, वो बाहर एटम के इर्द गिर्द सर्कुलेट करे होते हैं। केमिस्ट्री में आप इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ोगे इन योर सीनियर क्लासेस एज वेल, बट करंटली आपके लिए यही जानना काफी है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं एंड दे आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड विद इन एटम्स। वही बात होगी कि कहाँ रहते हैं? वो एटम्स के अंदर रहते हैं। रिजाइड का मतलब होता है किसी चीज के अंदर रहना, वहां पर अपना घर बना लेना, राइट? सो दे आर रिजाइडिंग विद इन एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड द एटम। दूसरा फैक्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम के इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हैं, उसके गिर्द चक्कर काटते हैं। ऑर्बिट हमने चैप्टर नंबर सोलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे जब, तो उसमें पढ़ेंगे हम क्या होता है ऑर्बिट करना। किसी चीज के गिर्द एक ही जर्नी में गोल गोल बार बार जाते रहने को हम ऑर्बिट कहते हैं। बिल्कुल आपके प्लैनेट्स जिस तरह सूरज के गिर्द ऑर्बिट करते रहते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के गिर्द उसी तरह ऑर्बिट करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है जो आपके चैप्टर अबाउट मैटर्स एंड मटेरियल्स इन चैप्टर नंबर 6 पेज 42 पे बड़े अच्छे तरीके से ड्रॉ भी हुआ है। इन विच यू कैन सी कि एक एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और उसकी साइड्स पर इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डायरेक्टली एटम के अंदर नहीं है, लेकिन वो एटम के इर्द गिर्द सर्कुलेट जरूर कर रहे हैं। अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी तब प्रोड्यूस नहीं होती जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने एटम के अंदर होते हैं। जैसे अगर कोई एटम है हाइड्रोजन का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके गिर्द ही, उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ही सर्कुलेट कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं, उस सूरत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होगी? आइए आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन, विल गो फर्दर। सो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टे विद इन एन एटम। तब नहीं प्रोड्यूस हो रही जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एटम के अंदर ही रह रहा है। तो फिर कब प्रोड्यूस हो रही है? आउटसाइड एक्शन कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू लीव देयर एटम। जब वो एटम अपनी जगह को छोड़ देगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आउटसाइड कोई एक्शन, कोई बाहर से एक्शन जो है उसने कॉज कर दिया है, या बहुत ज्यादा एनर्जी की वेव आ गई है, या कोई और एटम आकर टकरा गया है। समथिंग हैज हैपेंड जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अपने एटम से बाहर जाना पड़ा है एंड जम्प फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो अब वो क्या करेगा? जब वो अपने एटम से बाहर चला गया तो कभी एक एटम पे कभी दूसरे एटम पे जंप करता रहेगा, और फिर इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? तब बन रही है हमारे से इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग मेड। इलेक्ट्रिसिटी तब नहीं बनेगी जब इलेक्ट्रॉन आराम से अपने एटम के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं। नो, व्हाट विल हैपन देन? तब कुछ भी नहीं होगा, कोई इस तरह का करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जब कोई आउटसाइड एक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एटम से छूट जाएगा, उससे बाहर चला जाएगा, और फिर वो दूसरे एटम से कभी इधर कभी उधर जंप अराउंड करेगा, तब वो फॉर्म करेगा इलेक्ट्रिसिटी। When billions of electrons do this and move in the same direction, electric current is produced. अब हम क्या कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन से ऐसा नहीं हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने एटम से बाहर चला गया और एक एटम से दूसरे एटम पे जंप कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। नो, फॉर एंटायर करंट, पूरा एक फ्लो बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप इसी तरह उनके एटम से बाहर निकलवाओगे और उन सबको जंप करवाओगे एक एटम से दूसरे एटम पे एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरफ। वो सारे के सारे जब जाएंगे तो फिर क्या होगा? तब एक प्रॉपर फ्लो बनेगा करंट का। दिस क्रिएट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या बन रहा है? इससे बन रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक फ्लो बन रही है इलेक्ट्रिसिटी की जो जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं एक एटम से दूसरे पे जंप करते हुए, और वो फॉर्म कर रहे हैं पूरी की पूरी फ्लो, जिसका हम नाम क्या रख रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली वही इलेक्ट्रिसिटी है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है, मूव कर सकती है, क्योंकि वो करंट है, उसके अंदर द एबिलिटी टू मूव अराउंड है। और वो तभी फॉर्म होगी जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर ऑल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अलग अलग जब डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब भी वो उस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे।
तो जरूरी यही है कि आप क्या करें, आप इलेक्ट्रॉन्स को उनके एटम से बाहर निकालें और उनको एक ही डायरेक्शन में मूव कराएं। अब कुछ दफा तो ये चीज नेचुरली होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खुद ही अपने किसी रिएक्शन की वजह से एटम से बाहर निकल आते हैं, लेकिन कभी कभी साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स जो हैं वो खुद ये करते हैं। वो खुद क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को उनके एटम से जानबूझकर बाहर निकलवाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हॉप ऑन करें, कहीं और डायरेक्शन में जाएं और इलेक्ट्रिसिटी का एक पूरा करंट बनाएं। साइंटिस्ट मेक इलेक्ट्रिसिटी इन दिस वे, वही कि साइंटिस्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करते हैं, खुद से प्रोड्यूस करते हैं, यही करके कि इलेक्ट्रॉन्स को उनके एटम से बाहर निकलवाकर सारों को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। इलेक्ट्रिक करंट इज ट्रांसमिटेड थ्रू वायर्स। अब आपने देखा होगा कि आपके घर में अक्सर बिजली की तारें होती हैं कनेक्ट हुई हुई, या फिर आप जहां पर भी देखते हो इर्द गिर्द पायलॉन्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं बिजली की तारें, राइट, रोड की साइड से भी आप देखते हो। तो जो करंट है वो उन्हीं के अंदर से फ्लो कर रहा है। देयर ऑब्वियसली अदर वेज, लेकिन यूजुअली वायर्स के थ्रू ही इस करंट को ट्रांसमिट करवाया, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, हमने सीखा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कब बनती है, जब एक इलेक्ट्रॉन को आप उसके एटम से बाहर निकालते हो और उसको हॉप ऑन करा के एक एटम से दूसरे एटम में भेजते हो, बट फॉर दिस यू नीड अबाउट अ बिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। और फिर साइंटिस्ट जो है वो इसको खुद से जनरेट करते हैं, खुद से यूज करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके और इसे अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सके। और आखिर में हम कह रहे हैं कि इसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये ट्रांसमिट किस तरह से होती है, वायर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं एक दूसरी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बल्कि क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, आए आगे चल के इसकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। Let's read what static electricity is about. Static electricity is caused by rubbing two objects together. Electrons are passed from one object to another. अब इसमें क्या हो रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तब फॉर्म हो रही है कि जब कोई से दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रगड़े जाते हैं, रब किए जाते हैं, और उनमें से फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक से दूसरे में शिफ्ट होते हैं। इस तरह क्या होता है कि आपकी एक करंट फॉर्म होती है विच इज नॉट लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये उस तरह प्रोड्यूस नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से बाहर निकल रहा है और फिर इधर उधर अलग अलग डायरेक्शंस में हॉप ऑन कर रहे हैं। नो, दैट्स नॉट हैपनिंग। अब क्या हो रहा है, अब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक फ्रिक्शन टाइप एनर्जी उन दोनों के दरमियान क्रिएट हो रही है। उन दोनों के दरमियान एक करंट बन रहा है जिसको हम कह रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये तो एक टिडबिट फैक्ट सा है, लेकिन उसके अलावा पहले हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल ये डिस्कस कर लेते हैं। जब किसी इंसान को एक्सपीरियंस होती है तो उसको गूज बम्प्स हो जाते हैं, उसकी बॉडी के जो हेयर होते हैं दे स्टार्ट स्टैंडिंग एट देयर एंड्स। कभी कभी आपने अगर किसी बलून के साथ अपने बालों को रब किया हुआ हो तो आप देखते हो कि बलून में एक वियर्ड सा चार्ज आ जाता है, वो स्टिक अराउंड करता है, वो थोड़ी देर के लिए चिपकना शुरू कर देता है। आगे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की और भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप अपने जहन में बिठा लो कि आपने इसको देखा हुआ है, दो ऑब्जेक्ट्स को साथ रब करने से एक जो करंट प्रोड्यूस होता है, जो उनके दरमियान एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब जो फैक्ट मैंने अभी भी पढ़ा था वो क्या था, वो था कि इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड कितनी है, इट इज द सेम एज लाइट। आप इमेजिन करो लाइट जो है वो कितनी तेजी से ट्रैवल करती है। जो सूरज है उसकी रोशनी हम तक फौरन पहुंच रही है, ये नहीं हो रहा कि सूरज की रोशनी वहां से स्टार्ट कर रही है और फिर अर्थ पे काफी देर बाद पहुंच रही है। नो, इट रीचेज अस द सेकंड द सन पॉप्स आउट इन द स्काई, है ना। जैसे ही सूरज निकलता है हमें उसकी रोशनी पहुंचती है। उसके अलावा किसी भी चीज की जो लाइट होती है उसको आप तक पहुंचने में बिल्कुल देर नहीं लगती, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज है। तो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड भी बिल्कुल लाइट जितनी है, इट इज ऑल्सो वेरी फास्ट। तो बिजली भी बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। इसका एग्जैक्ट फिगर क्या है, 299,792 meters per second. What does that mean? That's about 299,792 meters per second. तो एक सेकंड में वो इतने ज्यादा मीटर्स क्रॉस कर लेती है कि इट इज जस्ट एज द सेम एज लाइट। सो दैट वाज अ फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी कि उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है। और अब हम आगे मूव ऑन करते हैं टू वर्ड यूजेस। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के यूज की। तो आप एक मिनट लगाओ और आप सोचो कि आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। डिड यू थिंक अबाउट इट? बहुत ही आसान बात है, लिटरली हर चीज में हमारी अब इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। हमारे टीवीज में, हमारे एयर कंडीशनर्स में, हमारे रेफ्रिजरेटर्स में, हमारी लिटरली जितनी भी जरूरियात की चीजें हैं उन सब में हम बिजली का इस्तेमाल जरूर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपके घर में लाइट जलती है रात को, वो किस तरह से है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू माइट हैव टू रिलाई ऑन फायर या फिर लैम्प्स या फिर कैंडल्स। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो आप उसके ऊपर इतनी सारी चीजों की वजह से डिपेंडेंट हो। अब हम पढ़ रहे हैं, although electricity was only found 150 years ago, life seems impossible without it now. So what are we saying कि although से 150 years पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, लेकिन अब क्या होता है,
अब तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसके बगैर जिंदगी। तो सोचने में अजीब लगता है कि आज से 150 साल पहले तक लोगों के पास बिजली बिल्कुल भी नहीं थी, उनके पास टेलीविजन भी नहीं थे, उनके पास एयर कंडीशनर्स भी नहीं थे, उनके पास इवन ये लाइट्स, बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स ये भी नहीं थी। लेकिन अब हमारी जिंदगी इन सब पे इतनी डिपेंडेंट है कि हम बिजली के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए भी लाइट चली जाए तो ऐसा लगता है जिससे सब कुछ रुक गया है। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पे इतनी सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट हैं। इट इज यूज्ड इन, अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करें कि इलेक्ट्रिसिटी किन किन चीजों में इस्तेमाल होती है। होम्स, हमारे घरों में, खुद से दिमाग से सोचें कि क्या क्या चीजें होती हैं हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है। हमारे अवन्स, हमारे रेफ्रिजरेटर्स, हमारे एयर कंडीशनर्स। स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल्स में जो आपकी कंप्यूटर लैब होती है उसमें आपने अक्सर देखा होगा वो कंप्यूटर्स में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही होती है। अगर आपकी क्लास में प्रोजेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। अगर आपकी क्लास में भी एयर कंडीशनर है तो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। ऑफिसेज में कहाँ यूज होती है? अगेन कंप्यूटर्स होते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट एयर कंडीशनर्स होते हैं, ऑफिसेज में भी रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उन सब में बिजली ही इस्तेमाल हो रही है। फैक्ट्रीज, शॉपिंग मॉल्स, फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा बिजली क्यों यूज होती है? क्योंकि उनमें बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो ऑपरेट करती हैं इलेक्ट्रिक हेल्प लेकर भी। So that is why factories are very importantly using electricity and making use of it and making a lot of things. So factories जो हैं वो ऑपरेट ही शायद ना कर पाएं अगर उनको बिजली की बहुत बड़ी क्वांटिटी ना मिले। एंड देन शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग मॉल में भी आपके एलिवेटर्स होते हैं, एस्केलेटर्स होते हैं, वो सब क्या यूज करें? वो सब बिजली यूज करें अपने फंक्शनिंग के लिए। और वहां पर अगर बिजली चली जाए तो ऑब्वियसली पूरा शॉपिंग मॉल जो है वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू डू एनी एक्टिविटी ओवर देयर। यहाँ पर एक चीज मेंशन नहीं है लेकिन वो आपकी बुक्स में भी मेंशन है और आपने भी शायद इसके बारे में सुना होगा, वो है इलेक्ट्रिक कार्स। अब तो ये भी हो रहा है कि गाड़ियां जो हैं वो भी किस पे डिपेंड कर रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे क्रिएट हो रही हैं ऐसी गाड़ियां जो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती हैं। उनके अंदर फोन्स की तरह बैटरीज होती हैं और फिर वो बैटरीज जो है वो आप बिजली से चार्ज करते हो और आपकी गाड़ी फ्यूल के बजाय उस इलेक्ट्रिक बैटरी पे चलती है। सो इन दैट मैनर अब गाड़ियां भी यूज करेंगी इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगियों में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, कम्यूट के लिए भी यूज होना शुरू हो जाएगी। So that was it for the uses of electricity. अब साइड पर एक छोटा सा फैक्ट लिखा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो क्या है? An electric eel produces electricity on its own naturally. एक ऐसा एनिमल है जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक इलेक्ट्रिक ईल। आप ऊपर पिक्चर भी देख सकते हो एक इलेक्ट्रिक ईल की। तो वो क्या करते हैं? इट मेक्स इलेक्ट्रिसिटी ऑन इट्स ओन। अब हम जो इतनी ज्यादा एफर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक एनिमल है जो उसको नेचुरली प्रोड्यूस करता है। ऑब्वियसली वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में तो नहीं करता कि आप उसे फैक्ट्री या रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट कर सको, लेकिन टू सम एक्सटेंट यू कैन यूज दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड इवन इफ यू कांट यूज इट, इट्स सो फैसिनेटिंग टू नो कि एक चीज नेचुरली कुदरत की तरफ से अपने अंदर से बिजली प्रोड्यूस करी है, जिसके लिए इंसान वाकई इतने सारे और तरीके भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो एक एनिमल है जो खुद से कर सकता है, नेचुरली कर सकता है। तो इस बात पे, इस नोट पे हम ये लेसन एंड करते हैं। अभी तक हमने सीखा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। And in the next topic, we will discuss more about electricity and then we'll move on to magnetism. So that's it for now. Take care of yourselves. Allah Hafiz.